আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। আজকে আমরা পড়ব দিনিয়াত থার্ড ইয়ারের উর্দুর সবক নাম্বার 9। सबक नंबर 9 सदका व खैरत की फ़जीलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे। लिहाजा हमें चाहिए कि गरीबों और फ़कीरों के लिए अपने माल में से खूब खर्च करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। हदीस, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे गायब के ख़जाने से नवाजते हैं और उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। और तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी एक सच्चा वाक़या सुनाते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी किसी जंगल व बयाबन में खड़ा था कि उसने बादल में से एक आवाज़ सुनी, फला शख्स के बाग को सैराब करो। बादल उस तरफ चल पड़ा और एक सियाह पत्थरों वाली ज़मीन में जाकर बरसा और सारा पानी एक नाली में जमा हो गया। वो आदमी पानी के पीछे पीछे चलता रहा। फिर उसने देखा कि एक आदमी अपने बाग में मौजूद है और अपनी कुदाल से पानी को अपने बाग में पहुंचा रहा है। उस शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? बाग वाले ने जवाब में वही नाम बताया जो उसने बादल में से सुना था। फिर बाग वाले ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या बात है? तुमने मेरा नाम क्यों पूछा? उसने कहा, मैंने उस बादल में से जिसका ये पानी है आवाज़ सुनी थी कि फला शख्स के बाग को सैराब करो। वो आपका ही नाम था, तो ज़रा बताए कि आप इस बाग में क्या करते हैं? बाग वाले ने जवाब दिया, मैं इस ज़मीन की सारी पैदावार का हिसाब लगाता हूँ, फिर इसमें से 1/3 हिस्सा सदका करता हूँ, 1/3 अपने अहल व आयाल की ज़रूरत में इस्तेमाल करता हूँ और 1/3 इसी ज़मीन में लगाता हूँ। बच्चों, इस वाक़या से तुमको पता चल गया होगा कि सदका खैरत करने से अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है और तरक्की हासिल होती है। लिहाजा गरीबों और सदका खैरात बराबर करते रहो। लिहाजा गरीबों पर सदका खैरात बराबर करते रहो।